नमस्कार। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज से हमने स्टार्ट कर दिया अपने चैनल पे साइंस के एमसीक्यूज को सॉल्व करवाना। तो आज की इस क्लास में हम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। एक से लेकर के 60 एमसीक्यूज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो सारे एमसीक्यूज को आप लोग अटेंड करते जाइएगा। और आपको बता दूं कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको साइंस का जो वेटेज है 20 से 25% आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में चूंकि पूछा अधातु, तो कौन सी अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है ब्रोमीन, पारा, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे बात किया अधातु की, तो जो पारा है आपकी धातु है। कुछ लोग पारा टिक कर रहे होंगे। तो पारा जो है पारा आपकी अधातु है। पारा क्या है, सॉरी धातु है। पारा आपकी धातु है। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो जो ब्रोमीन है आपका ये अधातु है और जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है कमरे के तापमान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग मेरे साथ साथ सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करते जाइए और सबसे पहले आप टिक कीजिए, आप देखिए कितने आपके सही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप राइट आंसर क्लिक करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सोडियम क्लोराइड। तो जो सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो बी होगा इसका राइट आंसर। जो सोडियम क्लोराइड है यह हाइड्रोक्साइड अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न जो लवण होता है इसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका आप लोग सही ऑप्शन टिक करेंगे। तो आप लोग इसका कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आपका जो धोने का सोडे का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है Na2CO3 10H2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, Na2CO3 10H2O। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है। पहला ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सही आंसर आप लोग टिक करेंगे मेरे साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नेम है ये होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे 1 से लेकर के 60 एमसीक्यू सॉल्व करवाना है, टाइम लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे अटेम्प्ट करते जाइए और देखिए आपके कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने सही एमसीक्यूज जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पाँचवा क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की सीसा और टीन की जो मिश्र धातु है उसको क्या बोलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोल्डर, दूसरा है स्टील, तीसरा है गन मेटल, चौथा है उपधातु। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सोल्डर। जो सोल्डर है ये होती है सीसा और टीन की जो है मिश्र धातु होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। छठवां क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से धातुएं दी हुई हैं, इनमें पूछ रहा है कि कौन सी धातु जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो पहला ऑप्शन है आपका Cu कॉपर और दूसरा आपका है Hg Ag Au। ठीक है, इनमें से राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो जो कॉपर है इन सभी धातुओं में से सबसे अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, इन धातुओं की अपेक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सातवां क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अति ज्वलनशील है। तो पहला ऑप्शन है लाल फास्फोरस, दूसरा श्वेत फास्फोरस, साधारण गंधक, प्लास्टिक गंधक। इनमें से राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेत फास्फोरस। क्या होगा इसका, श्वेत फास्फोरस। यह सबसे अधिक इन जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे अधिक ज्वलनशील है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है जो कि कह रहा है, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन है बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, पिरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। जल्दी से इसका आंसर क्लिक कीजिए और बताइए मुझे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, धोने का सोडा। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए हम धोने के सोडे का उपयोग में लाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी।
आप लोग मेरे साथ साथ अटेम्प्ट कर दीजिए और देखिए आपके कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, ठीक है। साइंस आप कहीं भी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साइंस का वेटेज जो है 20-25% आपको देखने को मिल जाता है। तो 10वां क्वेश्चन है, आप आते हैं 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चौथा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, जल्दी से कीजिए इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अब आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका एनोड, कैथोड, अपघटक, अपघट्य, इनमें से सभी। तो 11वें का जो राइट आंसर होगा आप लोग जल्दी से क्लिक कीजिए, तो कमेंट्स में आंसर देते जाइएगा। तो 11वें का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एनोड। फर्स्ट ए आंसर एनोड, जो विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है उसे एनोड कहते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक। आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ से 4 धातुएं दी हुई हैं, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। इसमें हम देखेंगे इन सभी मतलब 4 जो ऑप्शन है इनमें से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। 4 ऑप्शन में से आप राइट आंसर क्लिक करेंगे मेरे साथ। तो इनमें से जो पोटेशियम है, यानी राइट आंसर आपका डी होगा। इनमें से जो पोटेशियम है इन तीनों धातुओं की अपेक्षा ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। आते हैं सब क्वेश्चन नंबर 13वें की ओर। 13वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है वल्नीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। वल्नीकरण की, देखिए वल्नीकरण अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर आपका देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14वां क्वेश्चन है जो कि कह रहा है सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमी हाइड्रेट को अन्य नाम है। तो जो सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है, ठीक है, इसका हेमी हाइड्रेट भी बोला जाता है, इसका अन्य नाम है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोला जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोला जाता है आपका ये सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइड्रेट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की ओर। देखिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे एमसीक्यू जो है सॉल्व नहीं हो पाएंगे अगर मैं समझाने लग गया तो 15वां क्वेश्चन है जो कि कह रहा है 1 ग्राम सोने में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। जो 1 ग्राम सोना है इससे कितनी लंबी तार बनाई जा सकती है, ठीक है। ये काफ़ी जगह पूछा जाता है, वन लाइन क्वेश्चन हुआ। तो इसे हम राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे साथ। तो 1 ग्राम सोने से जो है आपका 2 किलोमीटर तक की वायर एक बनाई जा सकती है, पतली वायर बनाई जा सकती है 1 ग्राम सोने से, देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वें क्वेश्चन क्या कह रहा है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है, जैसे फर्स्ट मैंने समझा दिया था। मरकरी यानी पारा, मरकरी को ही पारा बोला जाता है, ठीक है। बता देते हो यहाँ पे पारा, ठीक, मरकरी को ही पारा बोला जाता है। तो कमरे के तापमान पर मरकरी किस अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो आपको सभी पता है कि जो एक पारा एक धातु है, ठीक है, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कमरे के तापमान पर पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है, जो कि पारा एक धातु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैसायिक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। इसका राइट आंसर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आप लोग इसका जल्दी से क्लिक कीजिए मेरे साथ और देखिए आपके कितने सही जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। बॉक्साइट जो है वैश्विक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें कौन सा बंध पाया जाएगा, ठीक है। तो आप इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6 सहसंयोजक आबंध और 7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध, 9 सहसंयोजक आबंध, ठीक है। इनमें से आप राइट आंसर इसका क्लिक करेंगे। तो जो एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इनमें आपका 7 सहसंयोजक आबंध पाया जाता है, ठीक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। कहाँ गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। आते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्यूटेनोन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेनोन यौगिक है चतुर कार्बन जिसका प्रयात्मक समूह है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कोहल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे साथ। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कीटोन, सी। कीटोन जो है ब्यूटेन की यौगिक है। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है। तो इसका राइट आंसर आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि ईंधन पूरी तरह से जल नहीं रहा है। ठीक है, अगर खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब जो ईंधन है पूरी तरह से जल नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, ईंधन जो है पूरी तरह से जल नहीं रहा है। अगर पूरी तरह से ईंधन जलेगा तो वह काली नहीं पड़ेगी। ठीक है, आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेकंड, यहाँ पे पहले से कुछ लगा हुआ है, इसे हटा देता हूँ। ठीक, 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना, पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक क्या कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना जो है पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, यह यौगिक क्या कहलाता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है भर्जन, प्रगलन, द्रावक, धातुमल। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे साथ, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो आपका धातुमल, डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धातुमल। तो आप भी साथ साथ अटेम्प्ट कर दीजिए सारे एमसीक्यूज को और देखिए आपके कितने सही जा रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा धातुमल। आते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, किसी तत्व के गुणधर्म को दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती। फर्स्ट ऑप्शन है आपका अपरूपता, समावयता, समरूपता, उभयधर्मीयता। तो राइट आंसर इसका आप क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे मेरे साथ साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अपरूपता। जो अपरूपता है ये किसी तत्व के गुणधर्म के दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों की प्रस्तुतिकरण कहलाती है। जैसे देखिए आपका कार्बन का, हीरा जो है कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है। तो इस प्रकार से इसमें जो दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की अपरूपता कहलाती है। अब आते हैं आपका 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। इसका जल्दी से ऑप्शन राइट आंसर आप लोग क्लिक कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन जो है आपका एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। आते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। जो कार्बन है हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लराज। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, हाइड्रोकार्बन। कार्बन जो है हाइड्रोजन से सहयोग करके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। आते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति है, कितने परसेंट वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, हालांकि ये सबको पता होता है। इसका राइट आंसर हो आपका सी, 0.03%। ठीक है, आते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। देखिए लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है, सवाल में ये कह रहा है। ठीक, यहाँ पर मेरे को मैथ्स की याद आ जाती है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत, लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका तांबा, चांदी, सोना, जिंक। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे, हालांकि इसका सबको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जिंक। जिंक की जो परत है चढ़ा दी जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका डी। आते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो इसका आप राइट आंसर आप क्लिक करेंगे, विरंजक चूर्ण, जिप्सन, चूना पत्थर, कच्चा चूना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग क्लिक कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम जो है रासायनिक यौगिक को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी।
आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिक्रियाशीलता में क्रम कौन सा सही है। मतलब इसका क्वेश्चन का कहना है कि जो अभिक्रियाशीलता यानी कि जो क्रियाशील है किन धातुओं की सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा से लेकर सबसे कम की ओर आना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और आपका ये हो जाएगा लोहा। तो इनमें से आप सही आंसर क्लिक करेंगे। आप लोग देखिए कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है, फिर उसके बाद कौन है उससे कम, फिर उससे कौन कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता दूँ कि इन जो ऑप्शन दिए हुए जिस प्रकार से, यहाँ पे मैग्नीशियम की जो अभिक्रियाशीलता ये ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आएगा, फिर उसके बाद आपका जिंक आएगा, फिर उसके बाद आपका लोहा आएगा, आयरन आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है सी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पे सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, आते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। तो 29वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। जल्दी इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है आपका, इसे क्या बोलते हैं, रसायनों का राजा भी कहा जाता है आई थिंक मेरे को। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है रासायनिक सूत्र, H2SO4। क्या होता है, H2SO4। तो H2SO4 कहाँ पे लिखा हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जो है इसका राइट आंसर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र। ठीक है, आते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है CHO, CO, COOH, NH। इसमें से राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका COOH। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज की इस क्लास को अब यहीं तक खत्म करना पड़ रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री के 30 ही क्वेश्चन मेरे पास हैं, इसके बाद फिजिक्स के हैं। तो फिजिक्स के 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करता हूँ, और आगे चल के आगे इस चैनल में आपको सारे साइंस के MCQ आपको देखने को मिलेंगे। और साइंस को आप जरूर से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि साइंस का जो वेटेज है 20 से 25% आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।